ओके स्टूडेंट, यूनिट 4 हम स्टार्ट करेंगे आज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर क्या लिखा गया है वो इस यहाँ पर देखिए। यहाँ पर बेटा हम बात करेंगे कि हमारे किस किस टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है और हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है। हमें पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। ये कह रहा है कि जो हमारा मैटर है वो हमारा एक या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर कंबाइन होकर बना हुआ है। अंडर नॉर्मल कंडीशन नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए इंडिपेंडेंट एटम नेचर। कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई भी एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंट एटम, मतलब एक एटम के अंदर बेटा कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये नहीं है कि नेचर के अंदर एक एटम मिल जाएगा हमें, नहीं, वो डिफरेंट टाइप के एटम है, वो कंबाइन होने के बाद बेटा वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे या मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस की फॉर्म में मिलेंगे। कहाँ पे? नेचर के अंदर। उसके बाद में एक्सेप्ट द नोबल गैस। ये कह रहा है कि एक्सेप्शन क्या होता है? नोबल गैस। नोबल गैस क्यों मिलती है? क्योंकि नोबल गैस बेटा उसका नोबल गैस के अंदर हमारा जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है ना वो हमारा कम्प्लीटली फील्ड होता है, जिसकी वजह से क्या अपना वो हमारा किसी से रिएक्शन नहीं करती ना ही वो किसी से कंबाइन होती। उसके बाद हाउएवर ए ग्रुप ऑफ एटम इज बाउंड टू एग्जिस्ट टुगेदर एज वन स्पीशीज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप होता है हमारा एटम का जो हमारा फाउंड है किसकी फॉर्म में? एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब है कि वो इकट्ठे पाए जाते हैं हमारे एक स्पीशीज के अंदर जिसकी हमारी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो हमारे एलिमेंट या हमारे मॉलिक्यूल। सच ए ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि ये जो हमारा ग्रुप होता है ना जहाँ पर कुछ एटम या हमारे कंबाइन होते हैं और जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं उस ग्रुप को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फोर्स विच होल्ड दिस कंस्टिट्यूएंट एटम टुगेदर इन दी मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी, वहाँ पर बेटा ज़रूरी है कि हमारा कुछ ना कुछ सम फोर्स हमारा जो प्रेजेंट है, किस लिए प्रेजेंट है? टू होल्ड दिस कंस्टिट्यूट एटम, इन कंस्टिट्यूट एटम को होल्ड करने के लिए टुगेदर इन दी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर बाइंड रखने के लिए एटम्स को वहाँ पर हमारा बेटा कोई ना कोई फोर्स हमारा प्रेजेंट जरूर होगा। अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पर बेटा केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन दी है। क्या बोला है कि अट्रैक्टिव फोर्स है हमारा जो होल्ड करता है, मतलब बांधे रखता है बहुत सारे कंस्टिट्यूट एटम को या आयन्स को टुगेदर, मतलब इकट्ठे बांधे रखता है बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट एटम्स को या बहुत सारे एटम्स को जो डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़ के अंदर जो हमारे एटम प्रेजेंट है उनको ये बाइंड रखता है टुगेदर इकट्ठा, उनको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब देखो, सिंस फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड टेक प्लेस एज द रिजल्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ द आइटम ऑफ वेरियस एलिमेंट इन डिफरेंट वे। ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मेशन जो है ना हमारे केमिकल कंपाउंड की वो हमारी कैसी होती है? रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द आइटम। मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर हमारा केमिकल कंपाउंड हमारा बन रहा है तो वहाँ पर अपना क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा हमारा एटम्स का, बहुत सारे एलिमेंट का डिफरेंट वे। मतलब ये हुआ कि वो डिफरेंट वे से हमारे एटम है वो कंबाइन होंगे एक दूसरे के द्वारा और वो उसके बाद में हमारे क्या बनेगा? केमिकल कंपाउंड वो फॉर्म करेंगे, वो बनाएंगे। इट राइज मैंने क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन को राइज कर देता है। क्या? वाई डू एटम कंबाइन? ये कह रहा है कि एटम हमारे कंबाइन क्यों होते हैं? वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल? ये कह रहा है कि कुछ ही हमारी लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही हमारी कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्यों है? वाई डू सम मॉलिक्यूल पोसेस डेफिनेट शेप? कुछ मॉलिक्यूल की डेफिनेट शेप हमारी क्यों होती हैं? टू आंसर सच ए फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये कह रहा है कि टू आंसर सच क्वेश्चन डिफरेंट थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट हैज़ बीन पुट। ये कह रहा है कि इन क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए बेटा डिफरेंट टाइप की थ्योरीज थी हमारी, वो हमारी मतलब हिस्ट्री के अंदर वो हमारी प्रकट हुई, मतलब डिफरेंट टाइप की थ्योरी साइंटिस्टों के द्वारा दी गई बेटा, और जो कॉन्सेप्ट है वो दिए गए थे। देयर वर कोसल-लेविस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हमारे बेटा थ्योरी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। Evolution of the various theory of valence and
इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड हैव क्लोजली बीन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट इन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये कह रहे हैं कि जो इवोल्यूशन हो रही थी ना बहुत सारी थ्योरीज की, मतलब ये वो किसी ने पहले थ्योरी दे दी बेटा, अगर उसकी कुछ लिमिटेशन थी उसको मॉडिफाई किया अगले साइंटिस्ट ने, जो अगले जो 5 या 10 साल के अंदर आए, तो कह रहा कि जो इवोल्यूशन हो रही थी हमारी थ्योरीज की वो हमारी क्या बता रही थी, वैलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर ऑफ द केमिकल। ये हमें बता रही थी किसके बारे में, वैलेंस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, और जो केमिकल बॉन्ड हमारे किस टाइप का प्रेजेंट है उसके बारे में हमें बता रही थी, जो क्लोजली रिलेटेड थी किसके साथ में, डेवलपमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एटम। ये कह रहा है कि जो वैलेंसी है हमारे किसी भी एटम की, उसके साथ साथ क्या बताया, वैलेंसी साथ में जो हमारी केमिकल बॉन्ड का नेचर है, ये कह रहा है कि ये इंटर रिलेटेड था किसके साथ में, जो डेवलपमेंट थी, किसका डेवलपमेंट, जो एटम का स्ट्रक्चर का था, वो जो हम उसको पढ़ रहे थे बेटा, उससे उसके साथ रिलेशन के अंदर हमारा ये रिलेटेड थी क्या, जो इवोल्यूशन थी हमारी थ्योरीज की, उसके बारे में बात की गई है। अब कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट दे रखा है। इसका कहने का मतलब ये है कि बेटा जैसे जैसे टाइम हो तो अपना निकलता गया, डिफरेंट टाइप की थ्योरी बेटा आई गई, और ये हमारा किसके बारे में बता रही थी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, और उसके साथ साथ क्या है कि जो केमिकल बॉन्ड है उसका नेचर क्या है उसके बारे में ये हमें अंडरस्टैंडिंग करवा रही थी कि किस किस टाइप का हमारा केमिकल बॉन्ड है वो हमारा पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद देखो, एवरी सिस्टम टेंड टू बी मोर स्टेबल एंड बॉन्डिंग इन नेचर। ये कह रहा है कि प्रत्येक सिस्टम है वो टेंड करे, कोशिश करेगा मोर स्टेबल मतलब ज़्यादा स्टेबल होने की, और बॉन्डिंग इन नेचर वे टू लोअरिंग द एनर्जी। और ये कह रहा है कि जो बॉन्डिंग बनाएगा दूसरे एटम के साथ में, क्यों बॉन्डिंग बनाएगा, टू लोअरिंग द एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब ये हुआ कि सिस्टम की एनर्जी को कम करने के लिए वो बॉन्डिंग बनाएगा, और उसके साथ साथ स्टेबल होने के लिए भी एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू अटेन द स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। उसके बाद देखो, सबसे पहले आता है अपना कोसल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। बेटा कोसल लेविस दोनों साइंटिस्ट थे, इनकी जो अप्रोच थी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या बोला देखें, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि जब हम एक्सप्लेन करते हैं केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन को किसके टर्म में, इलेक्ट्रॉन के टर्म में, ए नंबर ऑफ अटैम्प्ट वर मेड। ये कह रहा है बहुत सारे अटैम्प्ट बेटा कोशिश है वो की गई, बट इट वाज ओनली इन 1916 when Kosal and Lewis succeed independently in giving a satisfactory explanation। ये कह रहा है कि ये है सिर्फ 1916 के अंदर ही बेटा घटित हुआ कि जब कोसल और लेविस अपना है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे और सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी थी। मतलब ये हुआ कि उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया था लोगों को कि हमारा कोई भी एटम है उसके अंदर किस किस टाइप के हमारे बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है। दे वर द फर्स्ट टू प्रोवाइड सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वैलेंस विच वाज बेस्ड ऑन इनेर्टनेस ऑफ द नोबल गैस। ये कह रहा है कि उन्होंने बेटा प्रोवाइड किया, जो सबसे पहले वो ही थे जिन्होंने प्रोवाइड किया क्या, कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसके बारे में, वैलेंस। वैलेंस का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, जो किसके ओर बेस्ड थी, इनेर्टनेस ऑफ द नोबल गैस। जो किसके ओर बेस्ड थी, जो इनेर्टनेस थी नोबल गैस की, उसके ऊपर वो हमारी बेस्ड थी। आगे देख रहे बेटा क्या लिखा है, लेविस पिक्चर द एटम इन टर्म ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। ये कह रहा है कि लेविस पिक्चर की बात है, लेविस बेटा साइंटिस्ट थे, उन्होंने पिक्चर दी थी किसके बारे में, एटम की, इन टर्म ऑफ द पॉजिटिवली कर्नल। मतलब ये हुआ उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज की बेटा बात की जिसका उन्होंने नाम दिया था कर्नल। न्यूक्लियस प्लस में इनर इलेक्ट्रॉन ही करें, न्यूक्लियस उसके साथ साथ इनर इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा है बेटा। ये यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि बेटा न्यूक्लियस के अंदर इनर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। उसके बाद देखो, एंड आउटर सेल दैट कुड अकोमोडेट ए मैक्सिमम द 8 इलेक्ट्रॉन। और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, लेविस ने बेटा पिक्चर दी थी किसके बारे में, एटम के बारे में, जो किसके बारे में, मतलब कर्नल के बारे में, कर्नल मतलब न्यूक्लियस के बारे में बताता है। उसके साथ साथ आउटर सेल दैट कैन, ये कह रहा है कि आउटर सेल के बारे में भी हमें बताएगा, जो आउटर सेल हमारा जिसके अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, मैक्सिमम होता 8 इलेक्ट्रॉन हमारे एकोमोडेट हो सकते हैं। ही फर्दर अज्यूम दैट, ये कह रहा है कि वो उसने फर्दर अज्यूम किया कि
दीज 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ये कह रहे हैं कि ये हमारे जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्या, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब कोई क्यूब है उसका बेटा कॉर्नर है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। विच सराउंड द कर्नल, जो सराउंड कर रहे हैं किसको, कर्नल को। दस द सिंगल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम वुड ऑक्यूपाई वन कॉर्नर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सिंगल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे बात करेंगे कि सोडियम की, इन्होंने बात कर दी कि मान लो कि कोई क्या नाम है, कोई भी एक एटम ऐसा जैसे हीलियम, नॉन ले लो बेटा, नॉन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 8। ये कह रहे हैं कि जो 8 इलेक्ट्रॉन जो हमारे प्रेजेंट है ना वो ऐसे अरेंज हैं कि जैसे हमारा क्यूब है, हमारा क्यूब के सेंटर के अंदर तो हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियस अपना जो कर्नल, और अपना इलेक्ट्रॉन है वो उन 8 कॉर्नर के ऊपर हमारा वो प्रेजेंट है। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि मान के चलो जैसे सोडियम की एग्जाम्पल लें तो सोडियम गैस के अंदर क्या है, सोडियम गैस के अंदर हमारा ये है कि सोडियम का जो न्यूक्लियस है वो हमारा सेंटर में प्रेजेंट हो गया। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट में सोडियम की इलेक्ट्रॉन 1 प्रेजेंट है, तो वो कह रहा है कि वो वन कॉर्नर पे हमारा सेट हो जाएगा। विच इन केस ऑफ द वन नोबल गैस ऑल द 8 कॉर्नर वुड बी ऑक्यूपाइड। ये कह रहा है कि सोडियम गैस के अंदर हमारा 1 कॉर्नर ऑक्यूपाई होगा, परंतु हम बात करें नोबल गैस के केस के अंदर तो हमारे 8 के 8 कॉर्नर हमारे ऑक्यूपाई होंगे। उसके बाद देखो दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलरली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये कह रहा है कि यह जो हमारा अरेंजमेंट है ना ऑक्टेट का, इलेक्ट्रॉन हमारे एक सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलरली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। मतलब ये हुआ कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में बता रहा है कि हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबल है या नहीं है उसके बारे में। अब देखो Lewis postulate that atom achieve the stable octet when they are linked by chemical bond। लेविस ने बेटा ये बात बोली कि एटम है वो अचीव कर लेते हैं स्टेबल ऑक्टेट, ये रहेगी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को बेटा वो क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कब, जब वो हमारे केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मतलब ये हुआ कि वो अपना बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, कब, जब वो किसी के साथ में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इन द केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, अगर हम बात करें बेटा सोडियम क्लोरीन की, दिस कैन हैपन बाय ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। बेटा हमें पता है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर सकता है। क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर बोली गई है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफ़र होगा, कहाँ से कहाँ तक, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा सोडियम टू क्लोरीन, देयर बाय गिविंग द सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन नेगेटिव। इन केस ऑफ अदर मॉलिक्यूल, अगर बात करें दूसरे मॉलिक्यूल्स की लाइक Cl2, H2, F2 एटसेट्रा, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। ये कह रहा है कि जो हमारा बॉन्ड हमारा बनता है किसके द्वारा, बाय शेयरिंग ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब बॉन्ड कैसे बनेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेटा हमारी शेयरिंग होती है हमारी बिटवीन दी एटम, किसके बिटवीन, एटम के बिटवीन, हमारे एटम के बीच के अंदर हमारी बेटा शेयरिंग होती है हमारी इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से हमारा केमिकल बॉन्ड हमारा बनता है। इन द प्रोसेस ईच एटम अटेन ए स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक। ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रोसेस के अंदर हमारा जो है क्या बोलेंगे इसको, जो एटम है हमारा वो अटेन कर लेता है, क्या अटेन कर लेता है, एक स्टेबल ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक स्टेबल ऑक्टेट हमारे इलेक्ट्रॉन की वो ऑक्यूपाई कर लेता है हमारा। लेविस सिंबल क्या बताया, इन दी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है कि लेविस सिंबल की हम बात करेंगे बेटा, लेविस सिंबल में क्या बोला गया, इन दी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि जब हम किसी का मॉलिक्यूल, अगर बेटा मॉलिक्यूल बन रहा है, किसी भी एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है, ओनली द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है ओनली आउटर सेल, आउटर सेल का मतलब ये हुआ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर, मतलब वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल, वो हमारे किस में
पार्टिसिपेट करेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इनर सेल इलेक्ट्रॉन आर वेल प्रोटेक्टेड एंड आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन कॉम्बिनेशन प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है हमारे, वो बेटा वेल प्रोटेक्टेड, मतलब अच्छी तरह प्रोटेक्टेड है वो किसके द्वारा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और वो ना ही हमारे पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, कॉम्बिनेशन प्रोसेस के अंदर, मतलब ये हुआ केमिकल बॉन्ड बनाने के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जी.एन. लेविस एक अमेरिकन केमिस्ट की बात कर रहा है बेटा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। इन्होंने क्या किया है, लेविस ने बेटा एक सिंपल नोटेशन रिप्रेजेंट किया, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, लेविस सिंबल बोलते हैं। जो नोटेशन उन्होंने दी थी उनको हम क्या बोलते हैं, लेविस सिंबल। फॉर एग्जांपल, लेविस सिंबल ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड आर अंडर, ये कर देखो सेकंड पीरियड के बेटा एलिमेंट देखो यहाँ पर, आप देखो लिथियम के बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 1, इसका मतलब ये हुआ कि 1 डोनेट कर देंगे। बेरिलियम के पास बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, आउटर मोस्ट में कितने होंगे 2, तो 2 से डिनोट कर देंगे। बोरॉन के पास होते हैं 5, आउटर मोस्ट में 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये बेटा इसका मतलब यहाँ पर ये जो डॉट दिखाए गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इसके बारे में शो करेंगे। उसके बाद देखो सिग्निफिकेंस होता है लेविस सिंबल। लेविस सिंबल का सिग्निफिकेंस बता रहा है, द नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल। ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ डॉट जो यहाँ पर दिखाई गई बेटा, जो डॉट दिखाई गई है सिंबल के अराउंड में, वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, किसी भी एटम के चारों तरफ, उसके बारे में रिप्रेजेंट कौन करेगा, जो डॉट हमने शो करी है वो हमें उसके बारे में बताएगा। दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प इन कैलकुलेट कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। ये कह रहा है कि ये जो हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है ना, वो हमें हेल्प करता है किसके अंदर, टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द, मतलब ये हुआ ये हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में या फिर वैलेंसी के बारे में हमें बताएगा। कौन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने डॉट की फॉर्म में शो करे हैं वो। द ग्रुप वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट इज जनरली आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ द डॉट इन लेविस सिंबल और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि जो ग्रुप वैलेंस के अंदर जो हमारे एलिमेंट जो प्रेजेंट है ना, वो हमारे किसके इक्वल होंगे, मतलब ये हुआ कि ग्रुप के अंदर जो हमारे वैलेंस है वो हमारे किसके इक्वल होगा, वो या तो हमारा ये होगा कि कितने हमारे डॉट प्रेजेंट है, या फिर हमारा इक्वल होगा 8 माइनस हमारे नंबर ऑफ डॉट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि 8 के अंदर से हम माइनस कर देंगे क्या, नंबर ऑफ डॉट हमारे जो प्रेजेंट है, या फिर हमारे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम माइनस कर देंगे। उससे हमें क्या पता चल जाएगा, ग्रुप वैलेंस के बारे में। उसके बाद देखो बेटा, इन पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल आर सेपरेटेड बाय नोबल गैस। ये कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, अल्कली मेटल हैं, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हमारे बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, जो ये है बेटा, ये हमारे सेपरेटेड हैं नोबल गैस से। किससे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली, मतलब अल्कली मेटल से बेटा हमारा सेपरेशन है किनका, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हैलोजन का और कैलोजन का, किसके द्वारा, नोबल गैसेस के द्वारा। उसके बाद देखो, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम a halogen atom and positive ion from an alkali metal atom is associated with the gain and loss of electron by the respective atom। ये कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम हैलोजन। ये कह रहा है कि हैलोजन से बनेगा बेटा हमारा नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव आयन बनेगा हमारा मेटल से। कब, जब हमारा पॉजिटिव मेटल कोई भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी और हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो बेटा हमारा मॉलिक्यूल्स बनाने में बेटा हेल्प करेगा टू अटेन द स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए।
नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन थस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये कह रहे हैं कि जो बेटा ऊपर वाले के अंदर जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हमारे फॉर्म हो रहे थे, जो बन रहे थे, वो हमारे क्या करेंगे, फॉर्म अटेन स्टेबिलिटी। ये कह रहा है कि वो मॉलिक्यूल हमारे बनेंगे किसके लिए, टू अटेन द स्टेबिलिटी, नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन को एक्वायर करने के लिए वो हमारे कंपाउंड बनेंगे और वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। नोबल गैस हैव पर्टिकुलरली स्टेबल आउटर सेल कॉन्फिगरेशन ऑफ द 8। ये कह रहे हैं कि जो अपनी नोबल गैस जो होती है ना, उसका जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो अपना दे रखा है बेटा 8 दिया हुआ है, और इसको क्या लिखते हैं, NH2NP6। उसके बाद देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये कह रहा है कि अपना जो नेगेटिवली चार्ज है या अपना पॉजिटिवली चार्ज है वो हमारा किसके द्वारा स्टेबल है, वो अपना स्टेबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हमारा वो स्टेबल है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल के रूप में देखो फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन अकॉर्डिंग टू अबोव स्कीम आर। ये कह रहा है बेटा यहाँ पर हमने जो स्कीम पढ़ी है ना, जो चारों पॉइंट पढ़े हुए हैं, इनको हम यहाँ पर केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में कैसे कंबाइन करेंगे वो देखो। उन्होंने कहा कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन को बेटा लो, देखो एरो के बेटा इस साइड जो इलेक्ट्रॉन लिखा होता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। अगर इस साइड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ है कि वो गेन कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को। तो सोडियम बेटा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो अपना क्या बन जाएगा, ये बन गया देखो आर्गन का, मतलब ये हुआ कि 3s2 3p6 बन जाएगा ये। अब उसके बाद क्या हुआ, Na+ और Cl नेगेटिव दोनों बेटा अपोजिट, दोनों के दोनों क्या है, अपोजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज स्टेबलाइज होंगे किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये हमारे स्टेबलाइज होंगे। सेम कंडीशन दी है इसमें CaF2 की, देखो बेटा तो Ca कैल्शियम हमारा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यानी कैल्शियम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते ही हमारा क्या बन जाएगा 2+। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किए थे ना बेटा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे 2 फ्लोरीन एटम एक्वायर करेंगे और अपने क्या बन जाएगा 2F नेगेटिव बन जाएगा, और अपना कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, CaF2 हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। आई होप बेटा क्लियर हुआ। उसके बाद देखो द बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन ट्रामेड। ये कह रहा है कि जो बॉन्ड हमारा बन रहा है, रिजल्ट होता है किसका, रिजल्ट मतलब ये हुआ कि बॉन्ड जो हमारा बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो हमारा है किसके बिटवीन, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज के बिटवीन जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट इज थस इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑफ द आयन। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट हमारा है वो हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा नंबर ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंस हमारा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ द यूनिट चार्ज के हमारा इक्वल होगा। यूनिट चार्ज का मतलब कितना उसके ऊपर चार्ज हमारा प्रेजेंट है। थस कैल्शियम इज असाइंड एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस होता है 2। जो कैल्शियम हमारा वो हमारा साइन है किसकी तरह, एक पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोवैलेंस है हमारा 2, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस है किसका 1 का। अब इसे इन्होंने क्या लिखा कि इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेटा कि वो बात कर रहा है चार्ज की, कितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो इसने कह रहा है कि कैल्शियम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस इसका हो जाएगा 2, और क्लोरीन हमारा 1 इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस हमारा हो जाएगा 1 का। ओके बेटा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑक्टेट रूल, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।